Hi, good morning everyone. Myself Dr. Monu working under होम मिनिस्ट्री। और आज जो है एक छोटी सी बात आप सबको बोलना चाहती हूँ। मेरा रीड जो है 4 से 5 बार क्लियर है, जिसमें 121 तक मेरे मार्क्स आए थे। और उसके लिए जैसे 2 बार तो हमने कोई बुक्स पढ़ा था, पर उसके बाद कोई स्पेसिफिक बुक्स जो है रीड के लिए मैंने नहीं पढ़ी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था। तो आज मैं आपको रीड का जो है आप एक महा अभियान कह सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए एक छोटी सी बात बोलना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही पजल है स्टूडेंट कि हम इसमें क्या पढ़ें, कैसे करें। तो आपके पास बहुत कम समय है, अगर हम मान के चलें तो आपके पास 20 डेज होंगे शायद, है ना। 20 डेज ही मान के चलो, काफ़ी दिन जा चुके हैं। आज 2 तारीख हो चुकी है, तो उस इन 20 डेज के अंदर 2 दिन पहले तो आप, है ना, एग्जाम से 2 दिन पहले आप अपनी बुक्स को बंद कर दीजिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम 1 दिन पहले तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए क्योंकि कई स्टूडेंट है ना, उनका एग्जाम इधर उधर होता है तो वो जाते हैं। तो आई थिंक आप इतना बर्डन नहीं लेना आपको। और दूसरा, अगर आप 2 दिन पहले आप चाहेंगे ना कि मैं 12 घंटे पढ़ लूँ, तो दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड नथिंग मोर। क्योंकि आप कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, आप उसका लॉस ही होगा आपका। आप उसे सीखने के बजाय आप उससे बहुत पजल हो जाएंगे और लगेंगे कि तो 12 12 घंटे एग्जाम से पहले वाले दिन नहीं पढ़ना। मैंने सब देखे हैं, मैंने 12 घंटे भी पढ़ के देखा था, मैंने 2 घंटे भी पढ़ के देखा था, मैं सो के भी देखा। तो जहाँ मेरे को प्रोडक्टिविटी मिला ना, उसी की मैं बात कर रही हूँ कि उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो एक शॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट जो तरीका आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है इन 40 दिन में। आपको क्या करना है कि पहला तो आपने जो चीज़ें पढ़ी है ना, जो आपने पढ़ रखा है, पूरे साल भर में पढ़ा है, 6 महीने में पढ़ा है, 2 महीने में पढ़ा है, उसी को आपको रिवाइज करना है। आपको उसी को रिवाइज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि नई चीज़ कुछ जिसको आपने 1 साल में खोला ही नहीं है, आपने 1 साल में खोला ही नहीं है उसे, कभी आपने कभी देखा ही नहीं है। आप चाहते हैं कि चांद चांद पर जाना है, तो आपने कभी चांद पर देखा है क्या, चांद पर क्या है, तो आपने कभी देखा ही नहीं है। तो उस सिचुएशन को आप प्लीज़ हाथ में मत लेना कि मैं अभी इसे कवर कर लूँगा। और कई स्टूडेंट जैसे ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड है, तो प्लीज़ आप उस ऐसी सिचुएशन को आप हाथ में लेते हो तो 2 घंटे से ज़्यादा उससे टाइम मत देना। आपके रिविजन को अगर आप 4 घंटे देंगे तो उसमें आप उससे ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं जो नई चीज़ है। नंबर 1 ये हुआ कि आपको रिवाइज करना है वही चीज़ें जो आपने पढ़ी है, नई चीज़ नहीं। नंबर 2 आपको ये करना है कि रीड का सिलेबस आपके पास होता है, उसमें आपको पॉइंट जो है ना, आपको देखना है कि मेरा ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके आपको ये पता लग जाएगा कि इतना तो मेरा कवर हो गया है ना, और इतनी चीज़ें मुझे आती है, और हमें कौन सी चीज़ें नहीं आ रही। तो जो चीज़ें नहीं आ रही ना, जो आपका पहले का पढ़ा हुआ है पर आपको कन्फ्यूज है कि मेरे को पक्का याद नहीं है, ये नहीं आ रही, उनको आप डेली का जो है 4 4 5 5 घंटे दीजिए और सिलेबस को कवर कीजिए। गाइस, सिलेबस को कवर कीजिए सामने रख के, न कि पुस्तकों का ढेर लगा के उसे इधर उधर जैसे ये बंडल रखा हुआ एक एक दो दो पढ़ना है, ऐसे नहीं, है ना। इसके साथ उस पॉइंट 2 में आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। पॉइंट 3 ये है कि आप जो है सिलेबस क्लियर हो, मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं कुछ। आप मॉडल टेस्ट पेपर जो है मार्केट से एक कोई भी टेस्ट पेपर आप ले लीजिए और उसकी आप डेली एक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मेन परफेक्ट, दैट इज द मेन रीजन। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। फिर ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर मत लेना, लक्ष्य का या सीखवाल का कोई भी एक आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 ये है कि रीड के ओल्ड पेपर तो आपने बहुत पहले ही कर लिए होंगे, और फिर भी कोई महानुभाव है जो अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ उन्हें भी कर लेना, क्योंकि अब रीड के ओल्ड पेपर वालों का टाइम नहीं है, वो बहुत पहले हो चुके हैं। नंबर 5 ये है कि आप जैसे उस सब्जेक्ट को जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें मैंने पढ़ा है पर मेरे तो इसमें याद नहीं रहेगा, मेरा इसमें गलत होगा ही, कुछ भी कर लूँ, उस पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। उस बजाय उस सब्जेक्ट के आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें और ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग कर सकता हूँ। तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स आप दूसरे सब्जेक्ट में जो आपको आता है उसमें आप ज़्यादा स्कोरिंग करके गेन कर सकते हैं। ठीक है। तीस और छठा एक बात है, नोट लास्ट एंड नोट द लिस्ट, है ना। तो ये है कि आप कम से कम रीड की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो 8 से 9 घंटे आप टाइम दीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अब हम करें कि हम 5 घंटे पढ़ के भी उतना ही कर सकते हैं, तो नहीं। 5 घंटे ठीक है आप पढ़िए, पर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो 12 12 नहीं 24 24 घंटे भी पढ़ रहे हैं जो मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे टाइम डेली का तो ज़रूर ही दीजिए। चाहे आप रिविजन कीजिए, हर आपको पढ़ना है, मोबाइल स्विच ऑफ रखना है ना। सातवां जो बात है जो आखिरी है वो ये है कि पढ़ाई के दौरान आपको मोबाइल जो है आपका स्विच ऑफ रखना, मतलब
आपको दिमाग में और कोई बातें नहीं घूमती रहनी चाहिए, है ना। तो मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहना चाहिए जब आप पढ़ते हो। 7-8 घंटे नींद फुल लीजिए, है ना। नींद आप कम से कम 6 घंटे आप कंप्लीट कीजिए। दूसरा है ना, इधर उधर की बातों में, जैसे दूसरे दोस्त हो उनसे थोड़ा वार्तालाप कम कर दीजिए, जो कहता है कि ये पढ़ लो, ये नया मार्केट में आया है। मार्केट में कुछ नहीं आया, किसी के पास रीट का पेपर नहीं है जो आपको मतलब ऐसे कहे कि ये पेपर पढ़ दो आप रीट क्लियर कर जाओगे, तो आप किसी की बातों में मत आना, ऐसा कहीं नहीं है। इसका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये छोटी सी स्ट्रीट सी बातें थी जो आपको रीट के एग्जाम के लिए काफ़ी कुछ सिखाएगी और आप रीट में अच्छा स्कोर करके क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको एग्जाम में पेपर करके आना है, ये बता रही हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रीट वाले स्टूडेंट जो बहुत कंफ्यूज है उनके अंदर उन सभी स्टूडेंट के अमंग द स्टूडेंट में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड बटन होता है, सबको पता है। तो प्लीज़ यार, मेरे बहुत से व्यूज़ हो गए हैं, है ना, और सब्सक्राइब और कर दीजिए तो ना मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। और ताकि मैं और अच्छी अच्छी बातें भी सभी जो है इन बुक्स का जो मेरा बहुत पढ़ी हुई है इनसे भी आपको अच्छी चीज़ें निकाल के दूँ, जिससे कि लगे कि हाँ स्टूडेंट देख तो रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी सीरियस। रेट एग्जाम महाअभियान सबसे बड़ी परीक्षा है देश की, कह सकते हो, है ना। और आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एक ही सीट चाहिए, ज़्यादा नहीं। उस एक सीट के लिए दिन रात एक कर दीजिए, पर नींद पूरी लीजिए और दिमाग में बर्डन निकाल दीजिए, है ना। लिमिटेड बुक्स, एक ही बुक्स पढ़िए, 10 बार पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।